दोस्तों, तो आज अपन जो टाइम बाउंड वर्क का टॉपिक पढ़ रहे थे उसका चौथा पार्ट है वो यहाँ पे अपन करने जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा करता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवसीय काम करे, बी क्या कर रहा है, प्रतिदिन केवल आधा दिवसीय काम करे, तो अपन को क्या बताना है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी ये मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में। वहीं पे ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में। यहाँ से देखो अपन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, स्पीड और इनका टाइम वगैरह। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा। पहली बात तो ये डेज है इनकी, ये क्या है, डेज है। ये क्या यहाँ पर टोटल वर्क होता है हमेशा इसका एलसीएम। 20-12 का एलसीएम कितना आएगा, 60। यहाँ पे आ जाएगा इनकी स्पीड। देखो ए प्लस बी की स्पीड कितने की, 60 के अंदर 12 का भाग जाएगा 5 बार, 20 का भाग 60 में जाएगा 3 बार। अब अगली लाइन क्या कर रही है, पहले तो बी देख लेते हैं, बी कितने दिनों में काम कर सकता है। बी कितने दिन में करेगा, बी की स्पीड कितने की है पहले तो वो देख लो। ए की स्पीड 1 की है, ए बी दोनों की स्पीड कितने की है, 5 की, मतलब बी की स्पीड होगी 2 की। और वर्क कितना है, 60/2, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे। यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में। तो अब अपन को क्या बताना है, ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो ए बी है ना, वो क्या कर रहा है, आधा दिन ही काम कर रहा है। अगर बी पूरे दिन में अकेला काम करे तो कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 में। लेकिन आधा दिन करेगा तो उसको बी को कितना टाइम लगेगा, बी टोटल काम है 60 दिन में पूरा कर सकता है। कारण क्या है, क्योंकि आधे दिन ही कर रहा है वो। अगर पूरे दिन करता तो 30 दिन में, आधा दिन है तो 60 दिन। अब अपन के पास में क्वेश्चन कन्वर्ट ऐसा हो गया कि ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, बी कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिन में। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम यही पे डेज है, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा 60। यहाँ पे आ जाएगी स्पीड, ए की स्पीड कितने की है, 3 की, बी की कितने की है, 1 की। तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे टोटल वर्क 60, टोटल स्पीड कितने की है, 4 की है। कितने दिन में पूरा कर देंगे, 15 दिन में पूरा कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 दिन। यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 15 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना। बताओ तो शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। तो बताओ संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो ए है यहाँ पे बी। ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 15, बी 10। ये क्या आ गया इनके डेज। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क। इनका एलसीएम कितना आता है, 30 हो जाएगा इनका टोटल वर्क। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो 15 का 30 में भाग जाएगा 2 बार, 10 का जाएगा 3 बार। तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना होगा, 2 दिन का कार्य कितना होगा। देखो दोनों की स्पीड कितने की है, 5 की है और 2 दिन, क्योंकि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन स्पीड। तो इसका 10 यूनिट कार्य कर देंगे 2 दिन में। शेष जो कार्य बच रहा है, शेष कितना कार्य रहेगा, शेष कार्य रह रहा है, देखो टोटल है 30, उसमें से 10 हो गया, 20 यूनिट बचेगा शेष कितना रहेगा, 20 यूनिट। शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा, ए कार्य करेगा। जो शेष बच रहा है वो ए करेगा। तो ए कितने दिनों में पूरा कर देगा उसको, 20 यूनिट है, ए की स्पीड है 2 की है, ए को लग रहे हैं 10 दिन। ए को कितने लग रहे हैं, 10 दिन। देखो 10 दिन तो ए को लगे और 2 दिन ए और बी दोनों को लगे, तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 12 दिन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में
15 दिन कार्य करता है, फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो ए 60 दिन में एक काम कर रहा है, ए 60 दिन में एक काम कर रहा है, एक काम करता है। ए एक दिन में कितना करेगा? ए एक दिन में करेगा 1/60 भाग। इसने कितने दिन किया? 15 दिन। तो 15 दिन में कितना हो जाएगा? 15/60। इसका मतलब 1/4 भाग। शेष कितना रहा? देखो 4 भाग में से एक तो हो गया ना, शेष रहेगा 3/4 भाग। ये शेष कौन करेगा? बी का शेष कार्य है ये 3/4 भाग। इसको कितना टाइम लग रहा है? 30 दिन। अब देखो इस लाइन को समझो यहाँ पे कि 3 भाग करने में 30 दिन लग रहे हैं, तो 4 भाग करने में कितना लगेगा? 40 दिन। अब क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया कि ए किसी काम को कर सकता है 60 दिन में और बी कितने दिन में कर सकता है? 40। तो बताओ ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए का कितना है? 60, बी का कितना है? 40। अपन इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। देखो ए कितना दिनों में कर रहा है? ए कर रहा है 60 दिन में, बी 40 दिन में। तो अपन को क्या बताना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? दोनों का एलसीएम। 60 और 40 का एलसीएम आता है 120। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। स्पीड कैसे आएगी? टोटल वर्क के अंदर टाइम का भाग लगाएंगे, तो ये आएगा 2, ये आएगी 3। तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे, मिलकर कितने टाइम में कर देंगे? ये टोटल वर्क कितना है? 120। स्पीड कितने की है दोनों की? 5 की। तो ये कितने टाइम में पूरा कर देंगे? 24 दिन में पूरा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 24 दिन। ये देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 24 दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितना बी प्लस बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? देखो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। तो ये हो गई इनके एज। वहीं पे सी कितने दिनों में कर रहा है? 50 दिन में। यहाँ पे आता है इनका टोटल वर्क। 10 और 50 कैल्शियम कितना आएगा? 50। यहाँ पे आती है इनकी स्पीड। देखो 50 के अंदर 10 का भाग जाएगा 5 बार और 50 में 50 का भाग 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लाइन है कि ए उतने समय में काम कर सकते हैं जितने में बी प्लस सी मिलकर करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे देखो, ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितने की है? इसकी है 6 की। ए उतने में कर सकता है, यानी ए की स्पीड और बी प्लस सी इनकी स्पीड होगी बराबर। तो 6 तो 3 होगी। एक लाइन और कही है इसने कि जितने समय में बी प्लस सी मिलकर उसको कार्य कर सकते हैं, तो ए तथा बी मिलकर 10 दिन में, सी अकेला उसे 50 दिन में। तो बताओ बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, कोई बता सकता है क्या? ये देखो ए की स्पीड कितने की यहाँ पे? 3 की। सी की स्पीड कितने की है? 1 की। और ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितने की है? 6 की है। इसका मतलब 3 और 1 4 तो हो गया। बी की स्पीड कितने की होगी? 2 की स्पीड होगी। तो बी करेगा। टोटल वर्क कितना है? 50 है। बी की स्पीड कितने की है? 2 की है। तो ये कार्य बी अकेला है 25 दिन में पूरा कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 25 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में, फिर बी के साथ मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, तो बी को अकेले उसे काम करने में कितना समय लगेगा? देखो ए है 4/5 भाग कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। देखो 4 भाग करने में कितना दिन लग रहा है उसको? 20 दिन। इसका मतलब 1 भाग करने में कितना दिन लगेगा उसको? 5 दिन, क्योंकि 4 को 5 से गुणा तभी 20। इसका मतलब 5 भाग करेगा तो उसको लगेगा 25 दिन।
इससे अपन को ये कन्फर्म हो गया कि ए जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है, टोटल 25 दिन में। और बी कितना कर सकता है, फिर वह बी के साथ मिलकर, यानी अब ए प्लस बी दोनों मिल गए, शेष कार्य कितना बचा, 5 में से 4 तो हो गया, तो 1/5 भाग बचा। 1/5 भाग बचा, कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। अब इस लाइन का मतलब समझो, 1 भाग करने में 3 दिन है, तो 5 भाग करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। ठीक है, इससे क्या बात हुई, ये होगा कि ए है ना, इस कार्य को कर सकता है 25 दिन में, और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर सकते हैं 15 दिन में। तो अपन को ये बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। इसका अपन देख लेते हैं अगले पेज पे। ए अकेला कर रहा है, ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, यहाँ पे ए अकेला कर रहा है उसको 25 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। तो अपन को बताना है अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ये डेज, ये टोटल वर्क, 25 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 75। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड, यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्पीड। देखो 25 का 75 में भाग जाएगा 3 बार, और 15 का जाएगा 5 बार। यहाँ से ए की स्पीड कितने की है, 3 की है, और दोनों की स्पीड 5 की है। इसका मतलब बी की कितने की होगी, 2 की, क्योंकि यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 ही बचा। तो बी करेगा, बी कितने दिन में कर देगा, देखो टोटल वर्क है 75 है, बी की स्पीड कितने की है, 2 की है, तो बी का आ जाएगा 37.5 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 37.5 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ए तथा बी किसी कार्य को 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन मिलकर कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। तो बताओ शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ए कितने दिनों में कर सकता है, 18। बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 24। ये आ गई इनके लिए डेज। यहाँ पे आ जाएगा इनका टोटल वर्क। 18 और 24 का एलसीएम कितना आता है, 72। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो 72 में 18 का भाग 4 बार, 24 का भाग 3 बार। ए की स्पीड 4 की है, बी की है 3 की, लेकिन 8 दिन साथ में कर रहे हैं, वो अपन कार्य देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का 8 दिन का कार्य, 8 दिन का कार्य कितना होगा, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन स्पीड। तो 8 गुणा स्पीड कितने की है, 7 की है। इसका मतलब 56 यूनिट कार्य है ना, वो 8 दिन में कर देंगे। शेष कितना बचा, 72 में से 72 माइनस 56, ये कितना होगा, 16 होगा। शेष कार्य 16 बचा। शेष बी है वो अकेला करेगा। तो बी के लिए टोटल अभी शेष कितना बचा, 16। बी की स्पीड कितने की है, यहाँ पे बी की स्पीड है 3 की। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 से 1/3 दिन। बी है वो शेष कार्य कितने दिनों पूरा कर देगा, 5 से 1/3 दिन के अंदर पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, वहीं पे सी प्लस ए ये मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आगे इनके डेज, ये आ गया आप इनका टोटल वर्क। 15, 20 और 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी अलग अलग स्पीड। देखो 15 का 12 का भाग जाएगा 60 में 5 बार, 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या बताना है, ए अकेला कितने दिनों में पूरेगा। तो पहले तो इनके स्पीड का जो डबल है 2 गुणा, यहाँ पे देखो ए प्लस सी प्लस ए बी और सी तीनों डबल है, ये कितना हो गया, 5, 4, 9 और 3, 12। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी स्पीड है 6 की। 12 में 2 का भाग 6। यहाँ पे ये बताना ए अकेला उसे कितने दिनों, तो ए की स्पीड अपन को पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे बी प्लस सी की देख लो, उसमें तीनों में से बी प्लस सी वाला घटा देंगे। बी प्लस सी की स्पीड है 4 की है, तो यहाँ से अपन को पता चल गया ना ए की स्पीड कितने की होगी, 6 में से 4 गया
2 की, तो ए को कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क कितना है? 60 है। ए की स्पीड कितनी की है? 2 की है, तो ए को लगेगा उसमें 30 दिन। तो ए को कितना टाइम लगेगा? 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए को लग रहा है यहाँ पे 30 दिन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद में ए कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद में बी कार्य करना छोड़ देता है तथा सी अंत तक कार्य करता है। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो ए, बी और सी, इनके डेज। ए कितने दिनों में? 15 में, बी 20, सी 30। यहाँ पे आ जाएगा इनका टोटल वर्क। क्या आएगा? टोटल वर्क 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। यहाँ पे क्या आ जाएगी? स्पीड। 60 के अंदर 15 का भाग जाएगा 4 बार, 20 का भाग जाएगा 3 बार, 30 का भाग जाएगा 2 बार। ठीक है। अब देखो 4 दिन बाद में ए कार्य करना छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए ने 4 दिन तक तो कार्य किया ना, यानी 4 दिन तक ए, बी और सी तीनों ही मिलकर, क्योंकि एक तो बी, देखो सी तो लास्ट तक चल रहा है। पहले अपन 4 दिन तक देख लेते हैं। तो 4 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी, ये 4 दिन तक लगे रहे। देखो 4 दिन का इनका कार्य कितना होगा? 4 गुणा इनकी स्पीड कितने की है? 4, 3, 7 और 2, 9। तो ये 4 दिन में ना 36 यूनिट कार्य कर देंगे। 4 दिन में कितना करेंगे? 36 यूनिट, यानी अब ए का काम कंप्लीट हो गया। फिर 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब अगले 2 दिन है ना बी प्लस सी दोनों साथ में रहेंगे। बी प्लस सी की स्पीड कितने की है? 5 की है 2 दिन में, तो 5 गुणा 2 टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन स्पीड। ये कितना हो गया? 10 यूनिट। कितना हो गया? 10 यूनिट। फिर बचा सी। तो सी है ना बचा हुआ कार्य, पहले इसने ये पूछा है कि पूरा काम कितने समय पूरा हुआ, तो बचा हुआ कार्य सी के लिए रह गया। पहली बात तो शेष कितना रह गया? देखो 60 है, उसमें से क्या क्या घटाना है अपन को? 36 और 10 46। कितना घटाना है? 60 में से 36 और 10 46। 46 घटाओगे तो कितना बचेगा? 14। तो सी तो देखो उसको 14/2, सी को लगेंगे 7 दिन। सी को कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। और 4 दिन पहले लगे, 2 दिन ये, 6 दिन ये और 7 दिन, 6 7 कितना होता है? 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 13 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए, बी, सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ समय के बाद ए कार्य छोड़ दिया, उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद अकेला सी ने कार्य पूरा किया। तो बताओ कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनका कितना है? देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए का अलग कितना होगा? ए बी सी। ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 12। बी कितने दिनों में? 15। सी कितने दिनों में? 20। ये क्या आ गए इनके डेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका टोटल वर्क? 12, 15 और 20। इसका एलसीएम कितना आता है? 60। यहाँ पे ले लेते हैं इनकी स्पीड। देखो 12 का 60 के अंदर भाग 5 बार, 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। ए की स्पीड 5 की है, बी की स्पीड 4 की है और सी की स्पीड 3 की है। अब यहाँ पे पूरी लाइन को समझो। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कुछ समय बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसको ऐसा समझो, शुरू के अंदर है ना अपन को पता नहीं कितने दिनों में, तो अपन मान लेते हैं x दिन तक, मान लो ए प्लस बी प्लस सी,
तो यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों लगे रहे। फिर क्या हुआ, ए चला गया, उसके 3 दिन बाद में आने वाले 3 दिन में कौन करेगा, बी प्लस सी। फिर उसके 2 दिन बाद अकेला सी। तो अलग अलग इनकी सी का पहले देख लेते हैं। सी का 2 दिन का कितना होगा, 2 गुणा सी की स्पीड है 3 की, तो इसका हो जाएगा 6 यूनिट। और बी प्लस सी का कितना होगा, इसका होगा देखो 3 दिन लग रहे हैं इनको, और बी प्लस सी की स्पीड कितने की है, 7 की। ये कितना हो जाएगा, 7 3 21। तो ए प्लस बी प्लस सी इनके लिए कितना रहा, देखो ए प्लस बी प्लस सी इनके लिए कितना रहा, तो ए प्लस बी प्लस सी इनके लिए कितना वर्क रहा, देखो ये कितना है 27, टोटल कितना है 60 में से 27 जाएगा, इनके लिए कितना रहा है 33 रहा है, इनके लिए कितना रहा है 33। यहाँ पे कितना है 4 5 9 9 और 3 12। अब देखो 3 की टेबल से ये 11 बार, और ये वाला 3 की टेबल से 4 बार, ये कितना है 4 दूना 8, फिर 3 बचा 4, 2 से 3/4, 5 दिन यहाँ पे और 2 से 3/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 से 3/4 दिन आ जाएगा इसका आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, 7 से 3/4 दिन।